मदीना मुनव्वरा से क़यामत का आगाज हो गया। क्या वाकई 2026 आखिरी साल होगा? आज हम आपके सामने सऊदी अरब के वो खौफनाक मनाजिर पेश कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं और जो शायद क़यामत की बड़ी अलामात हो सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तबूक और यम्बा में आने वाले तबाहकुन तूफानों और सैलाब की नुकसानात जो अमेरिका और कनाडा के तूफानों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरा ये कि क्या ये महज मौसमी तब्दीली है या अल्लाह की नाराजगी और क़यामत की निशानियों का आगाज। तीसरा, 2009 के सैलाब और आज के हालात में क्या फ़र्क है और क्यों आज की सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक है। चौथा, सऊदी अरब में फहाशी, बेहयाई और विजन 2030 के नाम पर होने वाली गैर इस्लामी सरगर्मियाँ कैसे अल्लाह के गज़ब को दावत दे रही हैं। पांचवा, कुरान और हदीस की रोशनी में माजी की कौमों पर आने वाले अजाब और आज के हालात में हैरान कुन ममासलत। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, आज हम आपके सामने सऊदी अरब के वो हैरत अंगेज मनाजिर पेश कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। तबूक और यम्बा के खूबसूरत शहरों में इस वक्त ऐसे खौफनाक तूफान बरपा हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। गाड़ियां सैलाब की नजर हो रही हैं, जानवर बह रहे हैं, सड़कें पानी में डूब गई हैं, मकानात की खिड़कियां टूट रही हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स और दरख्त तेज हवाओं के दबाव से इधर उधर उड़ रहे हैं। खासतौर पर यम्बा की वायरल वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हवा की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे अमेरिका या कनाडा के बड़े तूफान यहाँ आ गए हों। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ उन मुक़द्दस इलाकों में हो रहा है। ये वो सरजमीनें हैं जहाँ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें बसी हुई हैं, जहाँ इस्लाम की खुशबू है, जहाँ गुनाहों पर अल्लाह की पकड़ सख्त बताई गई है। तो फिर वहाँ ये कैसा तूफान? नाज़रीन, ये सिर्फ तूफान नहीं, ये सवालात का भी तूफान है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह का गज़ब है, कुछ कहते हैं कि ये क़यामत की निशानियों का आगाज है, और कुछ ये समझते हैं कि गुनाहों की कसरत बढ़ गई है इसलिए आसमान तंबी कर रहा है। दूसरी तरफ कई लोग 2009 के सैलाब को याद कर रहे हैं। बास का कहना है कि इस बार नुकसान कम है, कुछ कहते हैं कि हालात पहले से ज्यादा बदल चुके हैं। यानी हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और यहाँ क्यों हो रहा है। यही नहीं बल्कि अवाम के एक अजीम हीरो फरमान अली खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले सैलाबों में बेशुमार जानें बचाई और खुद शहीद हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जद्दा महफूज है, कुछ कहते हैं कि सब कुछ तब्दील हो गया। बाज लोग सऊदी निज़ाम, कफील सिस्टम और हुकूमती इंतजामात पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ये महज मौसम की तब्दीली है या क़यामत की कोई बड़ी अलामत। नाज़रीन, जो कुछ आज आप इस वीडियो में देखेंगे शायद आपने पहले कभी ना देखा हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में शदीद मौसमी सूरत हाल ने मुल्की निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। सऊदी अरब में तूफ़ानी बारिश के बाद यम्बा, जद्दा, राबिग और मदीना समेत दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं, मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़क के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान रिपोर्ट हुआ है। सऊदी अरब के सनती शहर यम्बा में बारिश का तूफान इस कदर तेज था कि कई इमारतों की छतें तेज हवाओं की वजह से जमी बोस हो गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए, जबकि कई दुकानों में पानी भर गया। तूफानी बारिश के इस निजाम ने शहरियों को खौफजदा कर दिया और कई लोगों ने रात खुले आसमान तले गुजारने में भी कोई आर महसूस नहीं की। बल्कि मौसमियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिश बरसाने वाला ये निजाम तेजी से दीगर इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मक्का मुकर्रमा के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान है। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में मजीद तूफानी बारिशों का खतरा है। यम्बा और जद्दा में तेज हवाओं के इम्कानात बढ़ गए हैं। सहराई इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि सऊदी अरब में तूफानी बारिशों का मौजूदा सिलसिला चंद दिन मजीद जारी रह सकता है। इंतहाई खराब मौसम के पेश नज़र हुक्काम ने अहम फैसला करते हुए जद्दा और यम्बा में आज तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, हम सऊदी अरब के इन ताज़ा तरीन मंजरों को देखते हैं, गाड़ियां बहती हुई, दरख्त उड़ते हुए, सड़कें पानी में डूबी हुई, तो सिर्फ कुदरत की शिद्दत नजर नहीं आती बल्कि बहुत से मोमिन दिलों में सवाल उठते हैं कि ये अल्लाह की नाराजगी की निशानी हो सकती है। इसी हवाले से एक मोतबर हदीस भी हमारे सामने है जो सही बुखारी में वारिद है। इसका ताल्लुक बारिश के हालात से है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में लोग जुमे के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े होकर अर्ज करने लगे कि बारिश नहीं हो रही, जमीन सख्त हो गई है, दरख्त पीले हो गए हैं और मवेशी मरने लगे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई कि हमें बारिश अता फरमा। फिर अल्लाह ताला ने बादल भेजकर बारिश नाजिल फरमाई जिससे लोग सैराब हुए।
اگلے جمعے جب لوگ پھر آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ بارش کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کے گھر منہدم ہونے، راستوں کے بند ہونے اور نقصان پہنچنے کا مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہمارے اوپر نہ برسا، جس کے بعد بارش وہاں سے ہٹ گئی اور ارد گرد بارش ہوتی رہی۔ اس حدیث میں ایک اہم بات واضح ہوتی ہے، بارش یا بارش کی کمی صرف قدرت کا مظہر نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلوں کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب ہم سعودی عرب میں موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں، یعنی وہ مقدس سرزمین جہاں سال بھر مسلمانوں کا ایمان، عبادت اور تقدس رہتا ہے، وہاں آج ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ ہواؤں کی رفتار شدید ہے، طوفان کی صورتحال ہے، سڑکوں، مکانات، جانوروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خود بخود سوال اٹھتا ہے، کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی علامت ہے؟ جب بارش بے تحاشا ہو، نقصان ہو، ہوا کی شدت انسانی طاقت سے باہر ہو، تو یہ ہمیں صرف بارش یا موسم کا معاملہ نہیں لگتا بلکہ ایک شدت نظر آتی ہے جس سے بہت سے مومن اللہ کی تعذیب، اللہ کی ناراضگی یا عبرت کی نشانی کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایک مقدس سرزمین ہے، وہ جگہ جہاں قرآن کا نزول ہوا، حج اور عمرے کی عبادت ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور آج وہیں لوگوں کے جذبات میں توبہ، استغفار، اللہ کی رحمت کی طلب بھی نظر آتی ہے۔ لوگ کھلے آسمان کے نیچے خوف کے ساتھ رات گزار رہے ہیں، البتہ اپنے گھروں میں سونا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ذہنی کیفیت بھی ہمیں انسان کے تعلق الہی کی یاد دلاتی ہے کہ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو قدرت اپنے اندر ایک رنگ بدل دیتی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب ٹیکنالوجی میں واقعی بہت آگے ہے، خاص طور پر جدہ اور ریاض میں طوفانی یا شدید بارشوں کی پیشگوئی کے لیے جدید ترین ہائی الرٹ سسٹم موجود ہے۔ حکومتی دفاتر، اسکولز اور سرکاری ادارے پہلے ہی ہائی الرٹ جاری کر دیتے ہیں اور ضروری انتظامات کے تحت چھٹی دے دی جاتی ہے تاکہ عوام محفوظ رہیں۔ لیکن اس مرتبہ جب مسلسل 5 گھنٹے بارش اور زبردست طوفانی ہوائیں آئیں تو سعودی عرب کی جدید ٹیکنالوجی بھی ناکام ہو گئی۔ یہ شدت اتنی تھی کہ بڑی بڑی سڑکیں مکمل طور پر پانی میں بہہ گئیں، کئی مقامات پر گڑھے پڑ گئے اور گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ ہر طرف ایک ایسا منظر تھا کہ دنیا دیکھ رہی تھی جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ پانی اور ہوا کی طاقت نے ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی ہو۔ یہ منظر واضح طور پر دکھاتا ہے کہ انسان چاہے جدید ترین ٹیکنالوجی، انتظامات اور حکمت عملی کے ساتھ کتنی بھی تیاری کر لے، قدرت کے سامنے وہ مکمل طور پر بے بس ہے۔ سعودی عرب نے اپنی طرف سے ہر ممکن انتظام کر رکھا تھا، ہائی الرٹ سسٹم، سڑکوں کی تیاری، حفاظتی اقدامات، لیکن قدرت کی شدت، مسلسل بارش اور ہوا کے دباؤ نے ان تمام انتظامات کو ناکام کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر ناظرین، دل میں ایک ہی احساس پیدا ہوتا ہے، انسان ہر چیز میں طاقتور ہو سکتا ہے لیکن قدرت کے سامنے وہ عاجز ہے۔ وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک قطرہ پانی بھی نہیں گرتا۔ آج اسی کی قدرت نے دکھا دیا کہ انسانی تکبر محدود ہے اور اللہ کی قدرت کے آگے سب بے بس ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک اور پہلو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب میں آج اسلام کی وہ سرزمین ہے جہاں سے توحید کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی مقدس ملک میں اب وہ کام ہونے لگے ہیں جن کا کبھی اسلامی تاریخ میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہاں کی حکومت، بالخصوص ولی عہد محمد بن سلمان، اپنے ویژن 2030 کے نام پر ایسے پروگرامز اور ایسی سرگرمیاں متعارف کروا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر امت مسلمہ حیران بھی ہے اور پریشان بھی، اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھی پیدا ہو رہا ہے۔ ریاض کے میلوں میں، مختلف تفریحی فیسٹیولز میں جس طرح فحاشی، اوریانی، ڈانس شوز، موسیقی کے بڑے بڑے کانسرٹس، سنیما کلچر اور بے پردگی کو عام کیا گیا ہے، اور جس طرح تفریح کے نام پر مقدس شاعر کی توہین تک ہونے لگی، یہ سب ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ کعبہ کے طرز پر مجسمہ بنا کر اس کے ارد گرد بے حیائی کی گئی۔ وہ تلواریں جو اسلام کے دفاع کے لیے بلند ہوتی تھیں، انہیں ڈانس پرفارمنسز کا حصہ بنا دیا گیا، اور تفریحی پروگراموں میں ایسے رنگ دیے گئے کہ مغربی ممالک کی بھی جرت نہیں ہو سکی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب اسی سرزمین پر کیوں ہو رہا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے، جہاں فرشتوں کے پر لہراتے ہیں، جہاں ہر قدم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں گناہوں سے پاکیزگی کا پیغام دیا جاتا ہے، اور اب اسی سرزمین پر فحاشی اور بے حیائی کے پھیلاؤ کو کھلی آزادی دے دی جائے۔ کیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ حرمت والی زمین پر جب گناہ کھلے عام ہوں،
जब बुराई को फैशन बना दिया जाए, जब इस्लाह के बजाय बिगाड़ को तरक्की कहा जाए, तो फिर अल्लाह की तरफ से तादीबात भी आती हैं, कभी जलजलों की सूरत में, कभी आंधियों में, कभी बारिशों की शिद्दत में। और आज सऊदी अरब में तूफान और बारिशों की शक्ल में जो कुछ हो रहा है, उसे सोचने, रुक कर देखने और अपने दिलों का जायजा लेने की जरूरत है। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये एक पैगाम है, एक झटका है, एक तंबीह है जो दुनिया की सबसे मुकद्दस सरजमीन पर जाहिर हो रही है। इसीलिए अहले बसीरत हमेशा कहते हैं, गुनाह जब हद से बढ़ जाए, जब हुक्मरान बुराई के दरवाजे खोल दें, जब मुआशरे में नाफरमानी को कानून का लिबादा पहना दिया जाए, तो अल्लाह की पकड़ आती है, और ऐसी आती है कि दुनिया देख कर लरज उठती है। नाज़रीन, कुरान मजीद में नाफरमानियों पर अजाब का जिक्र बकसरत मौजूद है। इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी की, तबाह हुआ। काबिल ने अल्लाह की नाफरमानी की, तबाह हुआ। कौम नूह ने अल्लाह की नाफरमानी की, तूफान के अजाब में मुब्तला हुई। कौम आद ने अल्लाह की नाफरमानी की, तेज हवाओं के अजाब में मुब्तला हुई, तबाह हुई। कौम लूत ने अल्लाह की नाफरमानी की, वो पानी में गर्क और पत्थरों के अजाब में मुब्तला हुई। नमरूद ने अल्लाह की नाफरमानी की, मच्छर के अजाब में मुब्तला हुआ और तबाह हो गया। फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की, बहरे कुलज़म में गर्क हुआ, तबाह हो गया। कारून ने अल्लाह की नाफरमानी की, जमीन में धंसने के अजाब में मुब्तला हुआ और तबाह हो गया। बनी इसराइल ने अल्लाह की नाफरमानी की, जालिम बादशाहों के मजालिम का शिकार हुए, तबाह हुए। बल्कि कुरान मजीद में है कि जो मुसीबत और परेशानी आती है, ये तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा होती है। नाज़रीन, ये बात हमेशा याद रखें, अहकाम इलाही की नाफरमानी के सबब पत्थर, आग और पानी भी अजाब बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने हवा के जरिए ये इंतज़ाम फरमाया कि आसमान से पानी बरसे और उसी पानी के जरिए दुनिया की जिंदगी कायम है। हर फसल, हर दरख्त, हर जानवर की जिंदगी इसी पानी पर मुनहसिर है। रिज़्क़ का बेशतर दारो मदार भी इसी पर है, और अल्लाह ताला अपनी कुदरत में उसे बारिश की सूरत में अता फरमाते हैं। कभी सिर्फ पानी बरसता है, कभी पानी के साथ ओले भी बरसने लगते हैं, जो कुदरत की ताकत का मजहर है। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी कौम को तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लेते हैं, तो कुदरती मज़ाहिर अजाब का रूप धार लेते हैं। आसमान से पत्थर बरसने लगते हैं, और जहाँ ये संगबारी होती है, वो जगह मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो जाती है। ऐसा ही वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ पेश आया। उनके गुनाहों का पैमाना लबरेज हो गया था, और उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। वो अपनी अखलाकी बुराइयों में मगन रहे, यहाँ तक कि जब अज़ाब इलाही के फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो वो भी उनके साथ वही करना चाहते थे जिसके आदी थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तमाम तालीमात और उनकी मिन्नत समाजत पर उनका कोई असर ना हुआ। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को उलट दिया और उन पर ऐसे पत्थरों की बारिश बरसाई जो खास तौर पर अल्लाह के निशान ज़दा थे। फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा, तो हमने उस बस्ती के ऊपर के हिस्से को निचला हिस्सा कर दिया, और हमने उन पर पत्थरों और पकी हुई मिट्टी के कंकर बरसाए, जो पैदर पे और तह बतह गिरते रहे, जो आपके रब की तरफ से निशान किए हुए थे। और इस अंग्रेजों का अजाब जालिमों से अब भी कुछ दूर नहीं। इस संगबारी से सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले अफराद ही महफूज रह सके। खुद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इस अजाब में हलाक कर दी गई, क्योंकि उसने अपनी कौम की तरफदारी करते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार किया था। दोस्तों, आज सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर जो हम देख रहे हैं, वहाँ की बेहयाई और फहाशी भी अपनी शिद्दत दिखा रही है। जहाँ कभी मजहबी उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ था, आज वहाँ सिनेमा, जुए के अड्डे और गैर इस्लामी सरगर्मियाँ खुलकर रवां हैं, और जवान नस्ल खुले आम गुमराही की तरफ माइल हो रही है। ये भी अल्लाह की नाराज़गी की एक झलक हो सकती है, क्योंकि गुनाहों का हद से तजावुज़ इंसान और मुआशरा दोनों पर असरअंदाज होता है। ये सबक हमें कुरान मजीद के दूसरे मकामात से भी याद दिलाता है। कुफार मक्का को भी अल्लाह ने उनके कुफ्र और नाशुक्री पर अजाब की धमकी सुनाई। क्या तुम उससे बेखौफ हो कि जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे? नाज़रीन, ये सबक वाज़े करता है कि अल्लाह की नाराज़गी और अजाब के लिए कुदरती मज़ाहिर भी काफ़ी हैं। पानी, हवा और पत्थर जो हमारी ज़िंदगी के लिए रिज़्क़ और रहमत बन सकते हैं, वही अल्लाह की ताकत और फैसले की निशानी भी बन जाते हैं अगर इंसान अपनी नाफरमानी पर इसरार करे। नाज़रीन, अल्लाह ताला की कुदरत की एक अजीम निशानी बादल है, जो आसमान और ज़मीन के दरमियान बगैर किसी ज़ाहिरी सहारे के मुअल्लक रहता है। हवाएं उसे धकेल कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और अल्लाह ताला उनसे पानी बरसाते हैं। इसी बादल को छतरी की तरह बनाकर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए सहरा सीना में साया का इंतजाम किया था,
ताकि लोग धूप की सख्ती और गर्मी से महफूज रह सकें। लेकिन जब असहाब अलाइका ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात को झुटलाया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हमें आसमान का एक टुकड़ा दिखा दो, तो अल्लाह ताला ने उन पर एक अजीब और खौफनाक अजाब नाजिल किया। बादल के जरिए से आग की बारिश बरसाई, सो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटला दिया। बस उन्हें जिल्ला के दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बेशक वो जबरदस्त अजाब का दिन था। तर्जुमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर कपकपी और शदीद गर्मी तारी कर दी, जिससे उनकी जानें दहकीं। वो लोग जंगल की तरफ भागे, तब अल्लाह ने उन पर एक ऐसा बादल भेजा जिसके साए में उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन जब उन लोगों ने अपनी पूरी कौम को उसके नीचे जमा कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन पर आग बरसाई। हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यही है छतरी वाले दिन का अजाब। हज़रत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि अल्लाह ताला ने उन पर 7 दिन तक धूप मुसल्लत कर दी। कोई भी चीज़ उन्हें उससे राहत नहीं दे रही थी। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बादल भेजा और एक आदमी ने उसके नीचे साया हासिल किया और थोड़ी सी राहत महसूस की। लेकिन जब पूरी कौम साए की तलाश में उसके नीचे जमा हो गई तो अल्लाह ताला ने उन पर आग बरसा दी। दोस्तों, आज सऊदी अरब में जो तूफान आप देख रहे हैं वो हमें ये सबक दिलाता है कि अल्लाह की ताकत के आगे इंसान कितनी भी टेक्नोलॉजी या हुकूमती इंतजाम कर ले, कुदरत के मज़ाहिर और अल्लाह के फैसले के आगे आजिज हैं। जहाँ लोग बेहयाई और फहाशी में मगन हो, जैसे आज सऊदी अरब में खुलेआम गैर इस्लामी सरगर्मियाँ जारी हैं, वहाँ अल्लाह की नाराज़गी के आसार और भी वाज़ेह हो जाते हैं। ये मंजर हमें इबरत देता है कि पानी, हवा, आग जो नेमत के लिए हैं वही अल्लाह की नाराज़गी में अजाब भी बन सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान के लिए जो सहूलियात मुहैया की हैं उनमें ज़मीन एक नुमाया अहमियत की हामिल है। ज़मीन को अल्लाह ताला ने इंसान के रहने बसने के काबिल बनाया और इसके अंदर रिस्क के बेशुमार वसाइल रखे ताकि इंसान अपनी जुस्तजू और मेहनत से इन्हें हासिल करे और सही मसरफ में इस्तेमाल करे। लेकिन जब इंसानों की खुदसरी और सरकशी हद से तजावुज़ कर जाती है तो अल्लाह ताला ज़मीन को भी इबरत का एक सामान बना देते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में कारून का वाक़या बयान किया गया है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक फ़र्द था और बेपनाह दौलत का मालिक था। जब उसने अपनी मालदारी पर गुरूर किया और ज़कात अदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे और उसके ख़जानों को ज़मीन में धंसा दिया। आखिरकार हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। फिर कोई उसके हामियों का गुरोह ना था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता और ना वो खुद अपनी मदद आप कर सका। इस तरह कुफ़ार मक्का को भी अल्लाह ताला ने धमकी दी कि तुम आसमान वाले रब से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे? क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए कि वो तुम्हें खुश्की के किनारे पर ही धंसा दे या फिर तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे? दोस्तों, आज सऊदी अरब में जो तूफान, बारिश और तबाही हम देख रहे हैं वो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के फैसलों के आगे इंसान और उसकी टेक्नोलॉजी बेबस है। वहाँ की हुकूमत और इंतजामात चाहें जितने भी मजबूत क्यों ना हो, कुदरत के मज़ाहिर और अल्लाह के इरादे के सामने कुछ नहीं कर सकते। आइए पानी की कसरत की तरफ भी देखें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी कायम करने के लिए पानी का इंतज़ाम फरमाया। समंदर का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ता है, फिजा की ठंडक से बादल की शक्ल इख्तियार करता है और फिर ज़मीन पर बरसता है। इंसान इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रोक सकता है। बाकी पानी नदी नालों के जरिए वापस समंदर या ज़मीन के नीचे चला जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी कौम को उसकी बदआमालियों को मज़ा चखाना चाहें तो पानी भी अजाब बन जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या हमें इस बात की याद दिलाता है। आसमान से मूसलाधार बारिश हुई और ज़मीन से भी चश्मे फूटने लगे। पानी की इतनी कसरत हो गई कि ज़मीन की सारी सतह एक चश्मा आब में तब्दील हो गई। पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंच गया और पूरी कौम उसमें डूबकर हलाक हो गई। ना उनके बनाए हुए घर उनके काम आए, ना बुलंद टीले या पहाड़। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले कश्ती के जरिए बहुक्म इलाही महफूज रहे। दोस्तों, आज सऊदी अरब में जो बारिशें और तूफान हम देख रहे हैं वो भी हमें ये सबक देते हैं कि पानी नेमत है और इबरत भी। और जहाँ लोग बेहयाई, फहाशी और गैर इस्लामी सरगर्मियों में मगन हैं वहाँ अल्लाह की नाराज़गी के आसार और भी वाज़ेह हो जाते हैं। ये सिर्फ माजी की कौमों के लिए नहीं बल्कि आज की हमारी ज़िंदगियों और हमारे माशरों के लिए भी एक साफ पैगाम है। सऊदी अरब की मुक़द्दस सरजमीन में जो हालिया तूफ़ान और बारिशें हमने देखी वो न सिर्फ कुदरत की ताकत की निशानी है बल्कि हमें ये भी याद दिलाती हैं कि अल्लाह ताला की नाराज़गी किस हद तक इंसानों पर असरअंदाज हो सकती है। जहाँ लोग अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी में मशगूल हैं, बेहयाई और फहाशी को आम कर देते हैं, वहाँ ये कुदरती मज़ाहिर एक इबरत बन जाते हैं। ये लम्हा हमें भी ये सबक देता है कि इंसान कितनी भी टेक्नोलॉजी, दौलत, ताकत रख ले, अल्लाह के फैसले और कुदरत के मज़ाहिर के सामने बेबस है।
آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مظاہر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہمارے دلوں میں تقوی، ایمان اور خوف پیدا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی سبق آموز ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مستقبل میں آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔